मैं हूं रिजवानुल्लाह और आज मैं हाजिर हूं एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जिसको इस्तेमाल करके आप किसी भी असाइनमेंट को विद इन 15 मिनट्स आप तैयार कर सकते हैं। अब ये जो टूल है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके बनाया गया है और इस टूल का नाम है चैट जीपीटी। इस वीडियो के लिए हमने जो एक एग्जाम्पल लिया है वो हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एक असाइनमेंट को हमने उठाया है जो कि बीएड की एक असाइनमेंट है और इस कोर्स का जो कोड है वो हमारे पास है 8623। अब यहाँ पे आप असाइनमेंट 1 में आप देख सकते हैं कि 5 आपके पास क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं। तो हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस के आंसर जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी का होना ज़रूरी है। नेट की अवेलेबिलिटी होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, आप अपना कोई भी फेवरेट ब्राउज़र जो है उसमें आप ये कर सकते हैं। तो मैंने गूगल क्रोम को जो है ओपन किया। अब यहाँ पर मैं कोई भी अकाउंट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चले मैंने इसको जो है क्लिक किया, अकाउंट मेरा ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं एक न्यू टैब में गूगल पे आके यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ओपन एआई। तो गूगल में ओपन एआई सर्च करने के बाद आपके पास रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो पहला वेबसाइट मिल रहा है https://openai.com, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एट द टॉप आपको जो है एक ऑप्शन मिल रहा है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी रिसर्च रिलीज। तो मैं इस ट्राई के ऊपर मैं जब क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास एक न्यू टैब जो है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, एक लॉगिन है, एक साइन अप है। मैं साइन लॉग इन के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैं गूगल अकाउंट को जो कि मेरा ऑलरेडी बन चुका है उसको इस्तेमाल करके मैं चैट जीपीटी को जो है वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई अपना सेपरेट जो है इसके लिए अकाउंट इस वेबसाइट के ऊपर नहीं बना रहा। मैं कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये आपसे मांगेगा कि आप कौन से अकाउंट के थ्रू जो है वो लॉगिन करना चाहते हैं। तो मैंने सिंपली अपना ये अकाउंट जो है वो सेलेक्ट किया। ये अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद ये आपको क्या करेगा, अगर ये ऑलरेडी आपने इस अकाउंट के थ्रू जो जीमेल अकाउंट के थ्रू आपने लॉगिन किया, अगर ये आप पहली बार इसके साथ जो है चैट जीपीटी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना होगा, इसको वेरीफाई करना होगा। वेरिफिकेशन की प्रोसेस ये होगी कि इस उस स्टेप के बाद अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक विंडो आएगी जो कि जिसमें आपने क्या करना होगा, अपना मोबाइल नंबर आपने एंटर करना होगा। तो जो मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे उस मोबाइल नंबर पे आपको एक 6 हिंसों का कोड जो है वो चैट जीपीटी की तरफ से आपको भेज दिया जाएगा। जो कोड आपको अपने आपके मोबाइल नंबर पे मौसूल हो जाए वो आपने फिर उस विंडो में क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे देखें तो मेरे पास ये कर्सर ब्लैंक कर रहा है, यानी आप यहाँ पे ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आप जो पूछना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चले मैं क्या करता हूँ, मैं इस असाइनमेंट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ मैं यहाँ पे न्यू चैट पे आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिल रहा है सेंड का, मैं इसके ऊपर जब क्लिक कर लेता हूँ तो आप देखेंगे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चैट जीपीटी आपके लिए इसका सोल्यूशन जो है वो निकाल के देगा। तो जितने इंफॉर्मेशन इसके पास होंगे और आपके क्वेश्चन के मुताबिक कि आपने क्वेश्चन किस तरह पूछा है तो उसके मुताबिक ये आपको क्या करेगा, ये आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। इसकी मदद से आप कोई भी सवाल आप इनसे पूछे तो ये चैट जीपीटी आपको क्या करेगा, ये आपको रिस्पॉन्स करेगा। अब ये देखते हैं कि ये कितने वर्ड्स तक जो है वो हमें रिस्पॉन्स कर लेता है। तो देखें यहाँ पे, अच्छा ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन जो है जो हमने क्वेश्चन दिया था उसका बड़ा शॉर्ट रिस्पांस इन्होंने जनरेट किया, ठीक है। चले मैं इस रिस्पांस को क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इनको करता हूँ कॉपी, ठीक है। मैंने इसको किया कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो मैंने ये इसको यहाँ पे रखा। अब देखिए मैं क्वेश्चन को चेंज करूँ, इससे आप जिस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे ना तो
उसको लेके ये आपको रिस्पॉन्स करेगा। अब मैं इनसे पूछता हूं कि गिव मी आंसर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिटवीन बिटवीन मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि 3000 वर्ड्स टू मिसाल के तौर पर 3500 वर्ड्स। तो ये मैंने दिया। अब देखिए मैं सेव एंड सबमिट के ऊपर अब क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये क्लिक करने के बाद ये अब आपको एक अलग रिस्पॉन्स क्या करेगा, जनरेट करके देगा, जो कि पिछला जो रिस्पॉन्स था उससे ये क्या होगा, ये उससे जो है थोड़ा डिफरेंट जो है वो आपको नजर आएगा। तो ये आप देख लें, ये खुद ब खुद जो है वो आपने जो इसको क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर ये आपको लिख के दे रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल तमाम ब्राउजर्स के अंदर ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इन्होंने बड़ा काम जो है आसान किया है। ये सिर्फ असाइनमेंट की बात नहीं है, आप जो भी क्वेश्चन चैट जीपीटी से जो है वो पूछोगे तो उसके मुताबिक ये आपको क्या करेगा, ये आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो अब देखिए कितना जो है जबरदस्त तरीके से टू द रेलेवेंट चीजें ये हमें निकाल के जो है वो दे रहे हैं। तो आप भी इस्तेमाल करें इस टूल को, और इस टूल से फायदा उठा के आप जो है असाइनमेंट्स तैयार कर सकते हैं, या कोई भी आपके जहन में जो सवाल हैं जो कि आपको गूगल से डायरेक्टली आपको नहीं मिल रहा, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप चैट जीपीटी के थ्रू आप निकाल के अ, अपना असाइनमेंट्स, अपना कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, रिसर्च है, वो आप बना सकते हैं। सो वेट करते हैं इसके कंप्लीशन के लिए कि ये अपना जो है वो प्रोसेसिंग कंप्लीट करें, अपनी राइटिंग कंप्लीट करें, जो कि हमने जो क्वेश्चन इनको दिया था। तो आप देखें ये रिस्पॉन्स जो है वो आपके लिए जनरेट कर रहा है। क्योंकि हमने वर्ड्स ज्यादा दिए हैं तो उसके मुताबिक ये क्या कर रहा है, आपको ज्यादा अल्फाज के साथ जो है आपको रिस्पॉन्स बना के दे रहा है। तो अब कंक्लूजन के ऊपर आ गया। अभी इन्होंने जो ऊपर आपको लिख के दिया है उसका अभी एक निचोड़ निकाल रहे हैं, वो आपके सामने जो है वो पेश कर रहे हैं। तो ये भी कंप्लीट हो जाए तो तब हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को फिर आप एमएस वर्ड में लेके आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फॉर्मेट करके, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको जेनरेट रिस्पॉन्स को मैं ख़त्म कर लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो देखिए यहाँ पे 835 वर्ड्स मेरे पास हो गए। अब अगर आप चाहते हैं कि मजीद आपको जो है इस सवाल के मुतालिक मजीद जो है एक और रिस्पॉन्स आपको चाहिए, तो रीजनरेट रिस्पॉन्स करें। तो इसी क्वेश्चन को फिर ये दूसरे अल्फाज में या इनसे रिलेटेड जो दूसरे इनके पास मटेरियल आते हैं वो आपको निकाल के देंगे, और इसी तरह एक और आपके पास जो है इस सवाल के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स जो है वो आप चैट जीपीटी की मदद से आप ले सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये छोटा है, आपको जो है इससे आपका सवाल पूरा नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे रीजनरेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपके पास मजीद ये कंटेंट निकाल के देगा, उनको वहां पे क्या करें, आप लेके जाएं। और ये मैं बता दूं कि ये जो रिस्पॉन्स दोबारा मैंने जनरेट किया ये डिफरेंट होगा जो पहला जो हमारे पास रिस्पॉन्स था। तो बहुत ईजी है असाइनमेंट बनाना अब इसकी मदद से। तो ये रिस्पॉन्स हमें जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, और कंक्लूजन पे भी हमारे पास आ गया है। लेकिन अब मैंने क्या करना है, मैंने एक दूसरा सवाल जो है वो इससे पूछना है। तो दूसरे सवाल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा, चले ये रिस्पॉन्स अभी जारी है तो ये कंप्लीट होने दें, उसके बाद जो है हम कुछ कर पाएंगे। अब ये जनरेट हो गया तो हम क्या कर लेते हैं, अगर हम इससे कुछ और सवाल कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर इसको मैंने एडिट करना है या कोई दूसरा सवाल मैंने इसे पूछना है तो आप यहाँ पर भी आके इनसे क्या कर सकते हैं, आप कोई दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मिसाल के तौर पर मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, क्रिटिकली एनालाइज।
स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन। तो मैंने इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैं आके इसके अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और पेस्ट करने के बाद इनसे मैं रिस्पॉन्स जनरेट करा। देखिए मैंने दूसरा सवाल पूछा तो फिर ये मुझे इसके मुतालिक क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा बिल्कुल टू द रेलेवेंट। कोई जो है इसमें वो बात नहीं होती कि ये आपको रेलेवेंट चीजें निकाल के नहीं देगा। आप देखिए आपने सब कॉन्टिनेंट का पूछा था तो ये कह रहे हैं कि बिफोर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन 1947 द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन वाज मेनली डोमिनेटेड बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो बड़ा रेलेवेंट जो है वो आपको ये रिस्पॉन्स जनरेट करके आप इसके ऊपर बिल्कुल भी आप इतिमाद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें अगर आप इस रिस्पॉन्स को अगर मजीद स्टॉप करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे क्लिक करके आप इस रिस्पॉन्स को जो है स्टॉप भी कर सकते हैं। चलिए ये रिस्पॉन्स भी हमारे पास कंप्लीट हो जाए, या चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास एक तरीका था कि किस तरीके से आप क्या करेंगे, आप एक असाइनमेंट को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस चैट जीपीटी टूल को आप इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। अब जितनी भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे लेकर आए, अगर उनको जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं अगर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कम वर्ड्स में मिल रहे हैं तो आप उनके साथ जुमला ऐड करें कि मुझे 3000 से 3500 के बीच आप आंसर दे दें। तो इस तरह के आप जुमले ऐड करते जाएं तो वो आपको मजीद जो है इसके मुताल्लिक क्या देंगे, आपको इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देते चलेंगे। अब इस टूल के मुतालिक आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप इससे बात कर सकते हैं। सवाल इससे क्या कर लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ व्हाट डू यू नो अबाउट PSL। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे जब मैं इनसे पूछता हूँ द पाकिस्तान सुपर लीग एज प्रोफेशनल 2020 cricket league at Pakistan, it was founded in 2015 and is organized by the Pakistan। तो आप देखिए कितना रेलेवेंट जो है आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। तो जो भी एंटरटेनमेंट के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, तो आप कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। चले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं स्टॉप कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक और सवाल जो है वो पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि टेल मी अबाउट, अच्छा यहाँ पे मैं पूछूं कि व्हाट डू यू नो अबाउट HEC। ठीक है, अब देखिए मैंने HEC के हवाले से पूछा, एजुकेशन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने HEC के हवाले से जो है वो कंटेंट लिखना आपके लिए क्या किया, आपके लिए जो है वो शुरू किया। कोई भी सवाल जो है वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप इससे पूछ सकते हैं। मैं अगर इससे पूछूं कि क्या आपको उर्दू आती है, डू यू नो उर्दू लैंग्वेज, तो अब आप देखेंगे। चलिए मैं इस रिस्पॉन्स को क्या करता हूँ, मैं स्टॉप कर लेता हूँ। मैं इससे यहाँ पे पूछता हूँ डू यू अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज। तो अब आप देखें डू यू अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज। Yes, I am programmed to understand and generate text in Urdu language. I can answer questions, provide information and engage in conversation in Urdu। तो आप इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उर्दू में अगर आप इसको जो है कुछ लिख के देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे उर्दू है नहीं, इंस्टॉल नहीं है, तो इसलिए मैं उर्दू में जो है इससे कोई सवाल मैं नहीं पूछ सकता। इन शॉर्ट आपके पास जो भी आपके जहन में आता है आप इनसे पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं इससे मैथ्स का एक सवाल पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि एट 56 एंड मिसाल के तौर पर 50। अब आप देखें तो जो भी सवाल है ये तो मैंने बड़ा सिंपल पूछा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा पावरफुल टूल है। इसको इस्तेमाल करना सीखे, इसको जो है आप समझने की कोशिश करें और अपने इस्तेमाल में जो है लाके आप अपना कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है, आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है, आपके रिसर्च के रिलेटेड है, आपकी कोई असाइनमेंट है, तो कोई भी किस्म का सवाल हो तो आप चैट जीपीटी को अपना दोस्त बना के क्या कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं और ये आपको क्या करेगा, आपको जो है रिस्पॉन्स करेगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप हमारे चैनल से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।